हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। डियर फ्रेंड्स, चैप्टर लाइट प्रकाश क्लास 10 साइंस लेक्चर 3 आज हमारा यहाँ पे होने वाला है, जिसमें आप सीखोगे प्रकाश के परावर्तन तथा इनके नियमों के बारे में। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर होगा प्रकाश किरणों की उत्कर्मणीयता के बारे में। बात क्लियर? दो पॉइंट्स यहाँ पे आप लोगों को आज क्लियर कराए जाएंगे। अगर आपने इससे पहले दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप स्टार्टिंग का बेस ही नहीं देखोगे तो आगे क्या समझ आएगा, ना ही आपको पता लगेगा भाई कहाँ से क्या जुड़ता चला जा रहा है, कहाँ से क्या कनेक्ट होता जा रहा है। बात क्लियर? तो आप लोग उनको देख लीजिएगा और आज के इस लेक्चर 3 के लिए नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइएगा, जिससे कि हम हर एक पॉइंट आपको बता सके और आप हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर सको। तो डियर फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर 3 को प्रकाश के परावर्तन तथा नियमों के साथ। तो देखिए यहाँ पे है प्रकाश का परावर्तन। लेक्चर 3 प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम और प्रकाश किरणों की उत्कर्मणीयता, इनके बारे में आज आप यहाँ पे जानने वाले हो। तो सबसे पहले हमने बात की है प्रकाश के परावर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने सतह अथवा तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। वापस लौट जाने का मतलब है कि वापस लौट आता है जहां पर प्रकाश का किरण गिरता है या प्रकाश गिरता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। बात क्लियर? क्योंकि जब तक कोई प्रकाश किरण या फिर प्रकाश किसी पॉलिशदार या फिर चिकने तल पर नहीं टकराएगा और टकराने के बाद ही तो वो वापस आएगा ना उसी माध्यम में, या नहीं? और चिकने तल से ही या पॉलिशदार तल पर जब वो गिरेगा तभी प्रकाश की जो किरणें हैं वो रिफ्लेक्टेड होगी। रिफ्लेक्टेड होने के बाद वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है चिकने तल से टकराने के बाद, जिससे वो आती है। अब इस प्रक्रिया को, जो ये वापस लौटती है चिकने तल से टकराने की, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ आई? तो ये है इसकी छोटी सी डेफिनेशन जो आपको कर लेनी है, या एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट निशान लगा लीजिए, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन पूछ लेता है। जब क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में विस्तार से समझाइए, तो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी और इसका जो बाकी का आगे का प्रोसेस है वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा विस्तार से। बात क्लियर? आप इसको नोट करिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके प्रोसेस के बारे में। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। अब ये प्रकाश से संबंधित परिभाषाएं जो है ये अलग से कुछ नहीं है, बस है क्या, जो हम परावर्तन के डायग्राम को समझाने के लिए डायग्राम बनाते हैं, परावर्तन को समझाने के लिए उसी में से निकल के आएगी। सबसे पहले हम आपके सामने यहाँ पे क्रिएट करते हैं डायग्राम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक M1 M2 समतल दर्पण हम यहाँ पे तैयार करते हैं। ठीक है, ये हमको बना लेते हैं समतल दर्पण। इसका नाम हम रख देते हैं M1 और M2। बात क्लियर है? इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये समतल दर्पण है इस पर हम एक परपेंडिकुलर लंब घेर देंगे। ठीक है, लंब यहाँ पे इस पे हम ड्रॉ करेंगे। इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे बी पॉइंट, ये इसका बी पॉइंट है, ये हो जाएगा इसका बी पॉइंट। ये हो गया परपेंडिकुलर लंब। इसका नाम हम यहाँ पे रख देते हैं भैया एन, और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अभिलंब। ठीक है, इसको हम बोलेंगे अभिलंब। अब
जो इसमें मेन काम है वो यहाँ पे हम करेंगे। देखिए प्रकाश की कोई किरण हम लेफ्ट करते हैं, आती है, प्रकाश की कोई किरण आती है और ये प्रकाश की किरण जब चलती है तो ये बिंदु बी पर टकराती है। ठीक है, इस प्रकाश की किरण को हम नाम दे देते हैं क्या, ए, इसको हम नाम दे देते हैं। ये प्रकाश की किरण चलती है, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे भैया आपतित किरण। ठीक है, ये कहलाएगी हमारी आपतित किरण। समझ आया? और ये जो आपतित किरण है ये इस समतल दर्पण से, पोलिस्टार दर्पण से टकराने के बाद क्या करती है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस साइड को निकल जाती है। ठीक है, ये हमारी कहलाएगी क्या, ये कहलाएगी हमारी परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण, इसको हम नाम दे देते हैं सी। बात क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि ए से बिंदु बी पर जब आपतित किरण गिरती है यानी टकराती है तो आपतित किरण और एन बी अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे हम, इस कोण को कहेंगे भैया आपतन कोण। ठीक है, इसको हम बोलेंगे आपतन कोण और आई से हम करेंगे इसको रिप्रेजेंट। ठीक है, आई से करेंगे रिप्रेजेंट और ये तो बन गया हमारा आपतन कोण। और बी से टकराने के बाद जब ये परावर्तित किरण निकलती है तो यहाँ पे भी कोई ना कोई एंगल जरूर बढ़ेगा और इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड कोण यानी परावर्तित किरण, जिसको हम डिनोट करेंगे आर से। यहाँ तक बात क्लियर? आप देखिए इसका मैं एक बार यहाँ पे नोटेशन क्लियर कर देते हैं कि जो आई है, आई इक्वल्स टू होगा आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, और आर, आर होगा हमारा परावर्तन कोण। समझ आई बात? एक है यहाँ पे पॉइंट बी, पी होगा हमारा आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु, तो ये हो गए हमारे 3 स्पेशल नोटेशन जो इसमें यहाँ पे यूज किए गए हैं। अब हम इसका लिखते हैं यहाँ पे कंप्लीट थ्योरी, फिर हम आपको बताएंगे थ्योरी इससे कैसे बनी है। ठीक है, आप इसको एक बार यहाँ पे नोट करिए। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषा है। अब ये परिभाषा आई कहाँ से है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो ये परिभाषा भैया देखिए आई यहाँ से है। सबसे पहले हमने किया क्या है, जो हमने इस डायग्राम को बनाने के लिए प्रोसेस किया, प्रक्रिया की है, वही हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा है। इस प्रकार से लिखा है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक M1 M2 समतल दर्पण हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर है। इसके बाद हम एक किरण, प्रकाश किरण ए बी, ए से चलती है किरण और बी पर आ जाती है समतल दर्पण पर, जिसको हमने नाम दिया है ए बी। ठीक है, अब ये है जो किरण है ए बी, ये दर्पण से परावर्तित होकर इसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में चली जाती है, जिसका नाम हो जाता है बीसी। देख लीजिए एक निश्चित दिशा बीसी में चली जाती है। अब दर्पण पर गिरने वाली जो किरण है ए बी, इसको तो हम कहते हैं आपतित किरण, और परावर्तन के पश्चात जो निश्चित दिशा में किरण जाती है बीसी, उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे बीसी कहते हैं। ये जो किरण है बीसी परावर्तन से प्राप्त हमको होती है। इसके बाद में
आपतित किरण जो है ए बी दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है उसको हम कहते हैं आपतन बिंदु, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए बी इक्वल्स टू आपतन बिंदु यहाँ पे लिखा है। इसके बाद आपतन बिंदु से, आपतन बिंदु क्या है, बी से दर्पण के लंब रूप एक रेखा हम ये बनाते हैं, ठीक है। अब जो रेखा बनती है ये हमारा कहलाता है क्या, अभिलंब। अभिलंब है हमारा BN। अब आपतन बिंदु B से दर्पण के लंबरूप BN को हम कहते हैं अभिलंब, यही बात हमने यहाँ पे बताई है। अब आपतित किरण AB और अभिलंब BN के बीच जो एंगल बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। I से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। और परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको कहेंगे हम परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम डिनोट करेंगे किससे, इसको हम डिनोट करेंगे R से, R फॉर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड। बात क्लियर। तो ये जो यहाँ पे थ्योरी आई है किससे आई है, ये आई है भैया इस डायग्राम से। ये डायग्राम आपको समझना होगा। ये क्या फिजिक्स में जो होता है, साइंस होता है, उसमें आप डायग्राम को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। जो उसकी थ्योरी है वो तो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। कैसे, क्योंकि जब हमको डायग्राम में ये पता हो कि हमने कहां से क्या क्रिएट किया है तो थ्योरी तो आसानी से बन जाएगी। ये जो थ्योरी है ना, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये इसका एक रचना है। हमने इस थ्योरी के माध्यम से बताया है कि इस डायग्राम में हमने क्या बनाया है। समझ आई बात। तो इसमें आपको ये डायग्राम जो है ना ये अच्छे से क्लियर कर लेना है और इसमें जो नोटेशन यूज किए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो भैया ये जो थ्योरी लिखी है ना हमने यहाँ पे, ये आप आसानी से बना लो। बात समझ आई। अब आपको क्या करना है, इसको आपको नोट कर लेना है या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में, कितने नियम होते हैं और कैसे वे लिखे जाते हैं। बात क्लियर। आप इसको नोट करिए। डायग्राम को हम रफ नहीं करें क्योंकि डायग्राम हमारा अभी काम आएगा। करिए आप इसको नोट। देखिए अब हम बात करेंगे परावर्तन के नियमों के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। डायग्राम यहाँ पे एज इट इज है, इसमें कोई तोड़-फोड़ कोई बदलाव नहीं होगा, केवल आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ से ये परावर्तन के नियम लिए जाते हैं। परावर्तन के आपको याद रखना है केवल दो नियम होते हैं। कितने नियम, दो नियम होते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक पॉइंट नोट करते चलना है। एग्जाम में सेम एज इट इज लिखना है। यहाँ पे लिखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। नंबर 1 डाल लेना है, आपतित किरण। ध्यान से अब यहाँ पे समझना है कि हम लिख कहां से और क्या रहे हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। देखिए पहले आप इस नियम को समझिए, दूसरे नियम की फिर बाद में बात करते हैं। आपतित किरण ये हो गई आपतित किरण, परावर्तित किरण ये हो गई हमारी परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर अभिलंब BN अभिलंब है कि नहीं है, तीनों किस तल में है, एक ही तल में है। पहला नियम तैयार। दूसरा नियम I = R, दैट इज
आपतन कोण, दैट इज आपतन कोण, आपतन कोण जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई सदैव परावर्तन कोण, परावर्तन कोण यानी रिफ्लेक्टेड एंगल और के बराबर होता है, ठीक है। दैट इज, अर्थात जिसको बोलते हैं, अर्थात इसका कहने का मीनिंग क्या है, इसका कहने का मीनिंग है कोण आई इक्वल्स टू कोण आर, ठीक है। आपतन कोण इक्वल्स टू परावर्तन कोण, बात क्लियर। ये हो गया हमारा दूसरा नियम यहाँ पे तैयार। तो भैया देखिए ये दो नियम यहाँ पे बनते हैं परावर्तन के कोण के। याद रखना है कि दो नियम होते हैं, पहले इस चैप्टर की आपको थ्योरी कराई जाएगी, फिर ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे तैयार करके देंगे। जितना हम पढ़ाएंगे उससे बाद कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, गारंटी है, ठीक है। जितना यहाँ पे बताया जाएगा उतना आप तैयार कर लीजिए, 110% अच्छी मार्कशीट, अच्छा रिजल्ट आपको आएगा, ये गारंटी हमारी है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करिए। फिर हम बात करते हैं आज के लेक्चर 3 में लास्ट पॉइंट की, जो होगा हमारा प्रकाश किरणों की उत्कर्मणीयता। उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। डायग्राम एज इट इज, डायग्राम नो रफ। देखिए लास्ट पॉइंट प्रकाश किरणों की उत्कर्मणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, बात क्लियर। ये लास्ट पॉइंट होगा हमारा यहाँ पे आज। डायग्राम एज इट इज यहाँ पे लिखा गया। अब देखिए इसमें चेंजिंग हम किस तरीके से करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस के लिए। यहाँ पे कहा गया है आपतित किरण ए बी, आपतित किरण हमारी ए बी है, बात बिल्कुल ठीक है। देखिए ए बी किरण ये रही, ए संगत किरण, परावर्तित किरण हमारी बी सी बनती है, बी सी किरण है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब इसके विपरीत, विपरीत यानी उल्टा, रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस के लिए क्या कहता है, आपतित किरण CB हो, यानी ये जो CB है ना इसको उल्टा कर दिया जाए। दैट इज हम आपको यहाँ पे अगर पता है तो इसको इस तरीके से कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे इसको तो हम बना लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा डायग्राम हम यहाँ पे आपके लिए तैयार करते हैं इसको समझने के लिए। ये एक समतल दर्पण हमने यहाँ पे नमूना आपके लिए बनाया है, इसको हम कह देते हैं M2, इसको हम M1, और ये हो जाएगा हमारा क्या M अभिलंब। और अब ये आप रिवर्सिबिलिटी का प्रोसेस समझिए। ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ये होगा B पॉइंट, ठीक है। इसके विपरीत यदि आपतित किरण CB, यानी ये जो किरण है, ये जो किरण है CB, इसको तो हम कह दिया जाए क्या आपतित किरण, इसको हम यहीं पे इसी माध्यम से आपको समझाएंगे। ये हो गई हमारी कोई किरण, ठीक है ना। अब की बार ये उल्टा प्रोसेस चल दिया है, बस नाम ए ही रखिए और यहाँ पे सी रखिए। अब की बार रिवर्सिबिलिटी के लिए एंगल जो है, एंगल भी आपस में चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आर, ठीक है। एंगल्स भी यहाँ पे दल बदलू हो जाएंगे, बेईमानी करेंगे अभी इसके साथ। देखिए अब की बार ये आपकी किरण यहाँ से चलेगी और ये कहलाएगी हमारी अब आपतित किरण, ठीक है, इंसिडेंट रे। और ये परावर्तन के बाद ये यहाँ से फर्राट आ जाएगी BA, ये हो जाएगी हमारी क्या परावर्तित किरण, ठीक है। BA हो जाएगी हमारी यहाँ पे परावर्तित किरण, समझ आई बात। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि आपतित किरण तो हो गई हमारी CB, रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस के लिए आपतित किरण हमारी हो गई CB, बात बिल्कुल ठीक। संगत किरण क्या बन जाएगी, संगत किरण बन जाएगी यहाँ पे BA। और जो यहाँ पे मिरर किया है, ये यहाँ पे समतल दर्पण ही यूज किया गया है, ठीक है।
समतल दर्पण। यहाँ पे M1 M2 भी था समतल दर्पण, ठीक है। M1 M2 भी हमारा यहाँ पे हो जाएगा समतल दर्पण। वो परावर्तन के नियमों के लिए भी है समतल दर्पण, ठीक है। और संगत किरण यहाँ पे हो जाती है AB, AB का उल्टा रिवर्सिबिलिटी के लिए BA। बात बिल्कुल ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारे आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं ना I और R, ये सदैव बराबर होते हैं। इस प्रकार जो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण होती है ये सदैव उत्क्रमणीय तय होती है, दैट इज उत्क्रमणीय ये होती है, रिवर्सिबिलिटी इनकी होती है। बात समझ आई? तो डियर फ्रेंड्स, ये था प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का छोटा सा कंसेप्ट जो है इसी से रिलेटेड। बस क्या कर दिया गया है, यहाँ पे इस डायग्राम को चेंज कर दिया गया, दो ही किरणों को आपस में बदला गया है कि परावर्तित को तो हमने बना दिया यहाँ पे आपतित, और आपतित को बना दिया है यहाँ पे परावर्तित। इतना ही डिफरेंस है, बाकी और कुछ नहीं है। एंगल जो है आपतित के लिए हो जाता है I और परावर्तित के लिए हो जाता है R। बात क्लियर? तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर 3 आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये लेक्चर आप बताइए कि आपको कैसा लगा है, और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बाकी के लेक्चर्स को आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं लेक्चर 4 में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।